पुलवामा पुलिस ने मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों पर रोक लगाने के सिलसिले में कार्रवाई अंजाम दी है और इस सिलसिले में पुलिस ने जिला पुलवामा के मोंगहामा इलाके में एक मंजिला रिहायशी मकान जो दहशतगर्दों की तरफ से अपनी पनाहगाहों और कयाम के लिए मकान मालिक मोहम्मद लतीफ कार की तरफ से दहशतगर्दी के लिए फराहम की जाने वाली तमाम लॉजिस्टिक मदद के अलावा और दहशतगर्दी की सरगर्मियों से भी ताल्लुक रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जायदाद अब सरकारी कब्जे में है। नामजद अथॉरिटी की पेशगी इजाजत के बगैर किसी भी किस्म की मुंतकली, लीज या तब्दीली की ममानियत और इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन पुलवामा में पहले ही मुख्तलिफ अनलॉफुल एक्टिविटीज में दफात के तहत केस दर्ज किया गया है। दहशतगर्द नेटवर्क्स को खत्म करने और उनके माली मुआवनत के निजाम को दरहम बरहम करने के लिए पुलवामा हुकाम के अटल अज़म की निशानदही होती है। खित्ते में अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए जारी कोशिशों में अवाम का ताउन जरूरी है। उधमपुर में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी हुए वीडीजी मोहम्मद शरीफ की मौत हो गई है। दहशतगर्दों ने मोहम्मद शरीफ के घर में घुसकर उन्हें 4 गोलियां मारी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। वसंतगढ़ में हेलीकॉप्टर से पैराट्रूपर्स को उतारा गया है। तो उधमपुर में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी हुए वीडीजी मोहम्मद शरीफ की मौत हो गई है। दहशतगर्दों ने मोहम्मद शरीफ के घर में घुसकर उन्हें 4 गोलियां मारी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। वसंतगढ़ में हेलीकॉप्टर से पैराट्रूपर्स को उतारा गया। गुरेज में राजदान टॉप के करीब बीकन पुलिस, बीएसएफ और फौज के साथ साथ जिला कंट्रोल रूम और गुरेज इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 1.5 दर्जन के करीब मालबरदार मुसाफिर गाड़ियों को बहिफाजत निकाला। कहा जा रहा है कि गुरेज से जब कुछ सयाह और मुसाफिर बांडीपुरा की ओर रवाना हुए थे तो इस दौरान मौसमी हालात बिल्कुल ठीक थे। ताहम मौसम ने अचानक करवट बदली और यूं ये मुसाफिर और सयाह राजदान के करीब बर्फबारी में फंस गए। ताहम बीगन फौज, पुलिस और बीएसएफ ने न सिर्फ इन दरमानदा मुसाफिरों को खाना फराहम किया बल्कि जिला और गुरेज इंतजामिया के साथ मिलकर उन्हें हिफाजत के साथ बांडीपुरा पहुंचाया। दरमानदा मुसाफिरों ने डीसी बांडीपुरा की जानिब से फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। लोड करिए क्या? लोड आगे मिल जाएगा। बारामूला पार्लिमानी निशिस्त पर इंतखाबात के सिलसिले में पटन के डांगरपुरा में बीजेपी जिला बारामूला के नायब सदर फिदा हुसैन वानी की सदारत में बीजेपी वर्करों की अहम मीटिंग हुई और इस मीटिंग में पटन और गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के सदूर और वर्करों ने शिरकत की। मीटिंग में पार्टी की मजबूती और आने वाले बारामूला पार्लिमानी इंतखाबात में उम्मीदवार की जीत पर तबादला ख्याल हुआ।
फिदा हुसैन वानी ने कहा कि अगर हाईकमांड ने बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर उम्मीदवार को खड़ा किया तो उनकी कामयाबी के लिए रोड मैप तैयार करके काम करना है। और इस मीटिंग में दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। आज हमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये बात की है कि कुछ काम हमारे जो है अभी पेंडिंग है, उन पे हमारी बात चल रही थी। और जो आने वाले टाइम में जो इलेक्शन पार्लियामेंट का होने वाला है, उस पे हम बात कर रहे थे कि हम कैसे आगे चले और कैसे इस पार्टी को मजबूत बनाए। जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं बारामूला विधानसभा में, और हम चाहते हैं कि बीजेपी का इंशाल्लाह इस विधानसभा में बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट हो, और इंशाल्लाह रहमान आने वाले इलेक्शन में हम उसकी जीत निश्चित करेंगे। और इस पे हम डिस्कस कर रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ कि इंशाल्लाह अगर पार्टी का कैंडिडेट होगा तो हम कैसे उसको यहाँ से जीत दिलवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना ने गंडबल किश्ती हादसे के मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। यह हादसा 16 अप्रैल को किश्ती उलटने से पेश आया था और उन्होंने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत भी की और उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई। तो रविंद्र रायना मुतासरीन के घर पहुंचे, उनसे बातचीत की। गंडबल किश्ती हादसे के हवाले से रविंद्र रायना यहां पहुंचे थे और मुतासरा खानदानों से उन्होंने मुलाकात की। गंडबल में आपको बता दें कि 16 अप्रैल को किश्ती उलटने से हादसा पेश आया था और इसी सिलसिले में रविंद्र रायना इन खानदानों से मुलाकात करने पहुंचे। बहुत ही अफसोसनाक दिलदोज वाकया यहाँ गंडबल बंटवारा में पेश आया। एक कश्ती जो दरियाए झेलम में यहाँ गंडबल में पानी के तेज बहाव में बह गई, डूब गई। बहुत सारे मासूम बच्चों की और कुछ उनके वालिदैन की जान चली गई। बहुत ही दिलदोज ये वाकया यहाँ पेश आया। बहुत ही दर्दनाक ये सारा मामला यहाँ गंडबल बंटवारा में पेश आया है। बहुत ही तकलीफ देने वाला, बहुत ही दुख देने वाला ये हादसा यहाँ पेश आया। हमें बहुत तकलीफ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी खुद यहाँ पहुंचे, तमाम फैमिलीज के साथ इस दुख और गम के इस मौके पर हम उनके साथ खड़े हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तमाम विक्टिम फैमिलीज को ये भरोसा दिलाया है कि जो भी मदद सरकार की तरफ से होगी वो इन तमाम विक्टिम फैमिलीज जो गंडबल बंटवारा के यहाँ रहने वाले हैं, उनकी हर किस्म की मदद इमदाद जो सरकारी होती है वो की जाएगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना का कहना है कि खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से राजौरी पुंछ जो कश्मीर को मुगल रोड बंद है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट तलब की है। उनका कहना है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए, वोट डालने में किसी को परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। रविंद्र रायना ने कहा कि इसमें कोई वोट बैंक वाली सियासत नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस मामले में जो भी फैसला करेगा वो यहाँ की जमीनी हकीकत को देखकर ही लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया अलायंस के तमाम शिराकतदारों को अच्छी तरह जानते हैं। उनका कहना है जब भी इक़्तिदार में रहे हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आला रहकर भी आवाम की खिदमत नहीं की खराबी के चलते जो भारी बर्फबारी हुई है, भारी बर्फबारी के चलते राजौरी पुंछ
जो वादी कश्मीर से मुगल रोड के रास्ते जुड़ता है वो बर्फबारी के चलते बंद है। इस वक्त भी मुगल रोड पीर की गली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से रिपोर्ट मांगी है। चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हर शख्स को आसानी से इस जो जमहूरी निजाम में वोट देने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और तमाम जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कैंपेन में। लेकिन मौसम की खराबी के चलते, भारी बर्फबारी के चलते एकमात्र जो रास्ता मुगल रोड और पीर की गली जो वादी कश्मीर को रजौरी पुंछ से जोड़ता है वो बंद पड़ा है। इसलिए इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब प्राकृतिक आपदाओं के चलते फैसले बदलने पड़ते हैं या उसमें कोई नया शेड्यूल आता है। इलेक्शन कमीशन जो भी उसमें फैसला करेगा वो यहाँ की हकीकत और ग्राउंड रियलिटीज को देख के लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। डीपीएपी ने श्रीनगर के इलाके ईदगाह में एक रैली का इनेकाद किया और रैली में डीपीएपी के उम्मीदवार आमिर भट्ट, चीफ तर्जुमान सलमान निजामी, शफीक शबनम और गुलाम नबी पालपुरी शामिल रहे और इस दौरान सब ने आमिर भट्ट को सपोर्ट करने की अपील की। इजलास के दौरान डीपीएपी ने एनसी और पीडीपी को जमकर निशाना बनाया। अगर हम कुछ जाए बनान 64,000 मुलाजिम लगान BBA MBA नौजवान नसल मगर कशीर में सुने तमिल सुनेदार कुछ तमिल सुनेदार मगर ये आमिर साहबन पैसे बाद इंशाल्लाह युतुई आमिर साहब करुन यथ इलेक्शनस मज कामयाब कम से कम एक आईटी बात मेरी तरफ से कश्मीर को मिले। जेके अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईसीआई अनंतनाग राजौरी हल्के के इंतखाबात को मुलतवी कर देगी क्योंकि हर वोटर को अपनी पसंद के मुताबिक वोट डालना होगा। उन्होंने कहा कि पीडीपी का कहीं वजूद नहीं है, हालांकि उन्होंने एतराफ़ किया कि उनकी पार्टी का बराह रास्त मुकाबला एनसी से है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि ये पीडीपी ही थी जिसने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पाबंदी लगा दी थी और अगर उनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार आई तो ऐसी मजहबी तंजीमों पर पाबंदी हटा दी जाएगी। और अल्ताफ बुखारी ने अवाम से जफर इकबाल मनहास को वोट देने की अपील की। रैली में हिलाल शाह, अब्दुल रहीम राठौर, उस्मान मजीद और दीगर रहनुमा शरीक थे। ताकि ये फिर हमें गुमराह न कर सके। सर ये बताएं, कहा जाता है कि जो बीजेपी है इलेक्शन डेफर कराने के हक में है और अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने की ताकत। देखिए अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी आज 4 साल से मैदान में, हम तो 4 साल से तैयार हैं, लेकिन ये कतन नहीं होगा कि लोगों को वोट से महरूम रखा जाए। आप देखिए मेरा कैंडिडेट अभी मुगल रोड से जा नहीं पा, आज भी रास्ता बंद है। कल हमारी 20 गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं कल से। तो आम लोगों का क्या हाल होगा? जब तक न मौसम ठीक होगा तब तक जब तक न सब लोगों को वोट का हक मिलेगा, ये वो सरकार नहीं है कि जिसमें लोगों को वोट से महरूम रखा जाएगा। से क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है ईसीआई से उम्मीद है वो इंसाफ करेगी, सबको उस वक्त इलेक्शन कराएगी जब सब वोट दे सकेंगे। अनंतनाग राजौरी सीट पे मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी का है। ये डुगडुगी वाली बंदर कहीं नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। पीडीपी का यहाँ कोई रोल नहीं है। पीडीपी को जिन ताकतों ने उठाया है, शायद इसलिए उठाया है कि वो जो 2 नंबर का पैसा इनके पास बड़ा पड़ा था हराम का, जो इन्होंने सरकार में जब थे उसको, क्योंकि अब इनको उनकी वो जो होते हैं ना चना दपा जाए पे बेकि जाए दोज फेरन पे रोपये पकन आज मुश्किल गा हाल दपा रोपये खर्चा हो।
क्या हम सुनिए, इलेक्शन में हर एक को अपोनेंट माना जाता है, लेकिन अल्लाह के फजल से नंबर 1 जमात जम्मू कश्मीर में अब हमारी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। में विश्व पशु चिकित्सा दिवस का आयोजन, प्रोफेसर डॉक्टर नजीर अहमद गनई कार्यक्रम में रहे मौजूद। आरएसपुरा के गोगिया गांव में शिव सहज योग साधना कार्यक्रम का आयोजन, आरबी रिजॉर्ट में 1 से लेकर 9 मई तक कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला करारा हमला, कहा राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले जान ले, अब विश्व में रामायण उत्सव भी मनाया जाएगा। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने मंडी की जनता से किए वादे, कहा चुनाव जीतने के बाद मंडी को स्मार्ट सिटी बनाना होगी हमारी प्राथमिकता। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल पर किया पलटवार, कहा बिंदल बेतुकी बात करते हैं, 400 पार नहीं सत्ता से तड़ी पार होगी बीजेपी। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने शिमला के रामपुर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कांग्रेस को महिलाओं का अपमान करने वाली पार्टी बताया, पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कालिया का गगरेट में रोड शो के दौरान किया शक्ति प्रदर्शन, कहा गगरेट की जनता भ्रष्टाचारियों को दिखाएगी बाहर का रास्ता। अनीस अहमद ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के खिलाफ जनता में है भारी रोष, जनता बीजेपी को पटखनी देने वाली है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक रैली में हिस्सा लिया और उन्होंने इंडी कोalition को सपोर्ट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप लोग उन्हें ही वोट दें जिन्हें आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। अल्लाह ताला इंडियन अलायंस को कामयाबी दे रहा है। आप खुद देखिए, आप भी तो इंसान हैं, उनकी तकरीरें सुनिए। क्या हम इन्फिल्ट्रेटर्स हैं? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? क्या हमने इस वतन के लिए कुर्बानियां नहीं दी हैं? क्या हमने आज़ादी की जंग नहीं लड़ी? क्या इन्होंने लड़ी? इन्होंने तो लड़ी ही नहीं जंग। संघ जो था वो बिल्कुल अंग्रेजों का एक बाजू था। वो तो अंग्रेजों से यही कहते थे कि आप ही यहाँ राज करिए, हम इनके साथ नहीं है जो आपके खिलाफ है। क्या इसमें कोई झूठ है? ये सच्चाई है। यहाँ पे घाट पे सब जगह बात बन रही है। इंशाल्लाह कैंडिडेट्स बन रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इंडियन अलायंस मजबूत है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी बख्शेगा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम में पार्टी कारकुनों से खिताब किया और इस मौके पर सीनियर रहनुमा गुलजार अहमद डार भी मौजूद रहे और इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनंतनाग सीट पर तारीख में तब्दीली की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्या इसका मतलब यह है कि अगर महीनों बारिश होती रही तो इंतखाबात नहीं होंगे? मुल्क में मौसमी हालात कभी इतने खराब नहीं होते। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बहाने हैं। जब इन्होंने लोगों का सैलाब देखा और डर गए और अब इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं। कभी भी खराब हो सकता है, इसका क्या मतलब है? अगर 1 महीने तक बारिश होती रहेगी तो 1 महीने इलेक्शन ही नहीं होगा। क्या मुल्क के अंदर कहीं मौसम खराब नहीं होता है? ये तो बहाने हैं जो उनको लोगों का सैलाब जो देख रहे हैं, लोगों का रुझान देखिए, लोग घबरा गए, पोस्टपोन करना चाहते हैं ताकि इनको मौका मिले लोगों को धमकाने का। और ये जो इन्होंने बेजा दौलत इकट्ठी की है उसको खर्च करने का मौका मिले। मगर मैं इलेक्शन कमीशन से फिर एक बार दरख्वास्त करना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत मुश्किल से एतमाद आ गया है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन प्रोसेस पे, उसको किसी एक शख्स से पार्टी के लिए खराब मत कीजिए। अपनी पार्टी की जानिब से आज हल्का इंतखाब देवसर के मतलहामा कुलगाम में पार्टी वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जिला यूथ सदर कुलगाम रियाज अहमद भट्ट ने वर्करों से खिताब करते हुए अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट के पार्टी उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास के हक में वोट डालने की अपील की। उन्होंने हबल शाहपुरा और दहगर इलाकों में भी पार्टी वर्करों से खिताब किया।
आज मेरी एक ही गुजारिश है लोगों से, अपने नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से और माओं और बहनों से। आपने बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के ऐवान में भेजे हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने बोला कि मैं क्या बोलूं, कुछ किसी की जबान बंद रही जो हायर एजुकेटेड थे, जो किसी इदारे में चीफ भी रहे, और नतीजा यही रहा कि वो ग्राउंड से भी गायब थे और हिंदुस्तान के ऐवान से भी गायब थे। आज मेरी लोगों से गुजारिश है, हमने आपको अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट, लोकल कैंडिडेट दिया है। शिपन का रहने वाला है, साफी भी रह चुका है, MLC भी रह चुका है और हायर एजुकेटेड बंदा भी है और बोलने वाला भी है। मेरी आज झोली फैला के, हाथ फैला के मैं अपने नौजवान साथियों से, जम्मू कश्मीर देवसर के अवाम से, बुजुर्गों से, बहनों से, माओं से, कि वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा ले और अपने लिए सही बंदे को वोट डाले, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जफर इकबाल खान मनास, उसको सपोर्ट करे, ताकि जम्मू कश्मीर की बात हिंदुस्तान के ऐवान में कोई करे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मेरे एक वोट। प्रभारी संजय ठाकुर ने किया केलांग का दौरा। संजय ठाकुर ने बागी नेताओं पर कसा तंज, कहा भावनाओं को बेचने वाले को जनता सिखाएगी सबक। बीजेपी का लाहौल स्पीति के प्रति रवैया को नकारात्मक बताया। कुल्लू में व्यापार मंडल की हुई बैठक में वार्ड समितियों का गठन किया गया। देहरा में पुलिस स्पोर्ट्स मीट का समापन कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में एसपी शालिनी अग्निहोत्री रही मौजूद। विजेता खिलाड़ियों को बांटे गए पुरस्कार। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी और बारिश से कई स्थानों पर भूस्खलन और हिमस्खलन। प्रशासन ने अगले आदेश तक मुगल रोड को यातायात के लिए किया बंद। पीडीपी की सोनावारी में कई जगहों पर रैलियां। बारामूला सीट से फयाज मीर को सफल बनाने की लोगों से अपील। पुंछ में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन और पुलिस का एक्शन। 5 जगहों पर एसओजी की तरफ से विशेष सुरक्षा अभियान। करगिल में फयाज अहमद ने द्रास की समस्याओं पर डाला प्रकाश। फयाज अहमद ने समस्याओं को हल करने की लगाई गुहार। करगिल परिषद सचिवालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव कवरेज को चर्चा। गांदरबल के सचिव ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पीडीपी की जानिब से श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार वहीदुर्रहमान परा ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए इंतखाब में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद जरूरी है, मगर जो इत्तेहाद को लेकर उम्मीदें थी वो नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि लोग मौजूदा सूरत हाल से बाखबर है और लोग उनका साथ देंगे। उनका ये भी कहना था कि अब बुरे दिनों का खात्मा नजदीक है और लोगों की मदद से खुशहाली दोबारा लौटेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से 3 सीटें मांगी होती तो महबूबा मुफ्ती दे देती, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ और इरादे हैं। यहाँ पर एक और इत्तेहाद हुआ। पीडीपी श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार वहीदुर्रहमान पर्रा हमारे साथ मौजूद है। वही साहब, दोबारा हम जानना चाहेंगे इत्तेहाद कितना जरूरी है, कैसे देखते हैं इत्तेहाद? मैं आपको बोल दूं कि कश्मीर के लिए, पीडीपी के लिए इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं। टफेस्ट टाइम इज़ ओवर। हमारी पार्टी ने क्रैकडाउन देखा, सख्ती देखी और हमारे लीडर साहिबान ने उसमें बड़ी हिम्मत करके इस तंजीम को जिंदा रखा, मीटिंग्स से, बात से, आवाज़ से अपनी। और इस तरीके में जो आज आप देख रहे हैं, जैसे जफ़र साहब आए, आप देखेंगे कई लोग इस तंजीम को आगे ज्वाइन करेंगे, नौजवान करेंगे, वो लोग जो कभी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं थे। और ख़ासकर ये जो नई जमातें बनी हैं, ये सब लोग वापस आना चाहते हैं, पीडीपी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि महबूबा जी का जो स्टांस है, आवाज़ है, वो लोगों की और ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होता है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ लोग जुड़ेंगे। कुछ लोग हमारे खिलाफ अलायंसेस बनाएंगे, तंजीमें बनाएंगे, यूनिट्स बनाएंगे, कोशिशें, स्कीमें करेंगे, बट लोगों की अलायंस पीडीपी के साथ होगी, महबूबा जी के साथ होगी। और हम क्योंकि श्रीनगर में आप लड़ रहे हैं, एनसी मैदान में है, अपनी पार्टी पीसी के साथ इत्तेहाद में मैदान है,
कंपटीशन कहाँ देखते हैं आप? हमारा कंपटीशन, हम लोगों की बात करेंगे, हम तो उनके खिलाफ लड़ भी नहीं रहे, ना बात कर रहे हैं। उनकी लड़ाई हमारे साथ है, पर हमारी लड़ाई बिल्कुल क्लियरली हमारे लोगों के लिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम अपने लोगों के लिए बात करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ नई दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं और उसी मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल, एनसी कैंडिडेट आगा रुहुल्ला और आपकी बात, क्योंकि आप भी तकारीर में या जहाँ पर भी आप बात करते हैं, आप लोग कहते हैं कि हम यहाँ के पर जो डिग्निटी है लोगों की, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? इतिहाद फिर क्यों खत्म हुआ? डिफरेंस ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूनिटी चलाने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर बोला भी होता, 3 सीटें मांगी होती, शायद महबूबा जी दे देती, बट उनको लगा शायद उनकी प्रायोरिटी कुछ और थी। बिल्कुल, तो आप भी चाहते थे इतिहाद हो और एक साथ आप इलेक्शन लड़? लोग चाहते हैं, सब चाहते हैं। हम तो चाहते हैं इकट्ठे काम करके आगे बढ़े, बट अब उन्होंने अपने कैंडिडेट पहले ही अनाउंस किए, वो वरना महबूबा जी का तो पूरा फोकस था। शुक्रिया। बिल्कुल, आप पे अभी टैग लगाया जा रहा है, आप बीजेपी की सी टीम है, चाहे उमर अब्दुल्ला की बात करें, क्लियरली वो पीडीपी भी अब ज्वाइन हो चुके हैं प्रॉक्सी से। सबको पता है अलायंस किसने तोड़ा, कैंडिडेट्स किसने अनाउंस किए। हम किसी पे इल्जाम नहीं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों से भी इन चीजों का जवाब मिलेगा। अच्छा, आप जितनी उम्मीद है इस इंतखाबात में आप जीत दर्ज करेंगे? इंशाल्लाह। कितनी उम्मीद है? उम्मीद है, बिल्कुल है, तभी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो वहीदुर रहमान पर्रा हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने दावा किया कि इस जो पार्लिमानी श्रीनगर पार्लिमानी हल्का है, वहाँ से पीडीपी और खासकर वहीदुर रहमान पर्रा जीत दर्ज करेंगे। के लिए से मैं आगे न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।